Dear students, we are talking about the atomic properties. Today we will talk about valency. You all know, आप सभी को पता है, the combining capacity of an element is called valency. 9th क्लास में हम पढ़ चुके हैं और या हम क्या कह सकते हैं, the number of electrons lost, gained or shared by an atom of an element to achieve the nearest inert gas electronic configuration is called valency. Now you all know that valency of an element can be calculated from its, हम valency को calculate कर सकते हैं, can be calculated from the electronic configuration. इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन से, एलिमेंट के इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन से हम वैलेंसी को फाइंड आउट कर सकते हैं. कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन से? बिकॉज बाय इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन वी कैन फाइंड आउट, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन से हमें किसका पता चलता है? वी कैन फाइंड आउट वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स फाइंड आउट कर सकते हैं. एंड जो वैलेंसी होती है, एंड वैलेंसी ऑफ एन एलिमेंट, और किसी भी एलिमेंट की जो वैलेंसी है वो डिपेंड्स अपॉन द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स पर डिपेंड करती है. अगर मान लें हम, इफ नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, अगर नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो है इज 1, 2, 3 और 4, ठीक है, देन वैलेंसी, तो वैलेंसी क्या होएगी? देन वैलेंसी इज इक्वल टू द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, वो नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन के बराबर होगी. लेकिन ध्यान रखो यहां पर एक्सेप्शन है, एक्सेप्ट हीलियम. ध्यान रखिए, हीलियम में क्या है? एक्सेप्ट हीलियम, इसमें क्या है? इट्स आउटर मोस्ट शेल, यानी वैलेंस शेल कंटेन 2 इलेक्ट्रॉन्स. इसके आउटर मोस्ट शेल जो है, के शेल जो है, कंटेन 2 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं. एंड दिस शेल इज कंप्लीटली फिल्ड, और ये शेल कंप्लीटली फिल्ड है बिकॉज more than 2 electrons cannot be accommodated in the first shell, that is K shell. K shell में 2 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स नहीं आ सकते हैं, तो ये completely filled है. hence helium has 0 वैलेंसी, इसीलिए हीलियम की जो वैलेंसी है वो क्या है? 0 है. if number of वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इज, अगर नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन है 5, 6, 7 और 8, तो हमारी वैलेंसी क्या होएगी? देन वैलेंसी इज इक्वल टू 8 माइनस नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, और यू कैन से, हम क्या कह सकते हैं यहां पर, 18 माइनस
द ग्रुप नंबर इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। यानी कि अगर कोई एलिमेंट ग्रुप नंबर 15 में प्रेजेंट है तो उसकी वैलेंसी आप कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं? 18 माइनस 15 यानी 3, इट वैलेंसी विल बी 3। अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन है 5 तो 8 माइनस 5, यू कैन फाइंड आउट लाइक दिस द वैलेंसीज। तो आप वैलेंसीज इस तरीके से फाइंड आउट करते हैं। दिस वी हैव लर्न इन 9th क्लास, ये हमने 9th क्लास में पढ़ा भी हुआ है। नाउ इसमें आपने ये ध्यान रखना है कि वैलेंसी जो होती है, वैलेंसी ऑफ, जो वैलेंसी है किसकी? वैलेंसी ऑफ इलेक्ट्रो नेगेटिव एलिमेंट्स, जो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स हैं, या हम जिन्हें क्या कहते हैं, नॉन मेटल्स कहते हैं, और नॉन मेटल्स इज टेकन एज, हम उसको वैलेंसी को क्या लेते हैं, इज टेकन एज नेगेटिव। इनकी वैलेंसीज नेगेटिव होती है बिकॉज नॉन मेटल्स जो होते हैं वो क्या करते हैं, बिकॉज दे गेन इलेक्ट्रॉन्स। एंड आपको क्या ध्यान रखना है, जनरली वैलेंसी ऑफ नॉन मेटल्स जो है, जनरली वैलेंसी ऑफ नॉन मेटल्स इज इक्वल टू 8 माइनस नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, एक्सेप्ट 14th ग्रुप में जब हम जाएंगे, जिन एलिमेंट के वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 हैं, वहां पर वैलेंसी जो है जितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है उसके इक्वल होती है और वो नॉन मेटल ही है। आ गई बात समझ में? अब नेक्स्ट हम इसमें आपने क्या ध्यान रखना है, वाइल जो आपकी वैलेंसी होती है, वैलेंसी ऑफ इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट्स, जिन्हें हम क्या कहते हैं, और मेटल्स, इट इज टेकन एज पॉजिटिव। उसको हमने कैसे लिया है, इज टेकन एज पॉजिटिव। क्यों? बिकॉज दे लूज इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि वो क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं। एंड वैलेंसी जो है, जनरली वैलेंसी ऑफ मेटल्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ वैलेंस electrons. Now we will talk about the variation of valency in period. We are taking variation of valency in a period, क्योंकि हम जो एटॉमिक प्रॉपर्टी डिस्कस कर रहे हैं वो कौन सी है, वैलेंसी। तो हमने वैलेंसी देखी क्या होती है। तो अब वेरिएशन पीरियड में कैसे वेरी करती है, तो एज वी मूव अक्रॉस अ पीरियड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, अगर हम पीरियड में मूव कर रहे हैं फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, देन तो आपको क्या ध्यान रखना है, देन द वैलेंसी ऑफ एलिमेंट्स, देन द वैलेंसी ऑफ एलिमेंट्स फर्स्ट इंक्रीजेस, पहले वो इंक्रीज होएगी फ्रॉम 1 to 4 and then decreases to 0, वो डिक्रीज हो जाएगी 0 में। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि मैं आपके यहाँ लिख रही हूँ, एलिमेंट्स लिख रही हूँ, जैसे सोडियम है, ये फर्स्ट ग्रुप एलिमेंट है, हैविंग एटॉमिक नंबर 11 एंड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 281। ये फर्स्ट ग्रुप का है, ये फर्स्ट ग्रुप है। सेकेंड ग्रुप में हमारे पास आता है मैग्नीशियम विद एटॉमिक नंबर 12, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 282।
इसके बाद हम स्टडी करते हैं 13th ग्रुप में एल्यूमिनियम आता है, एटॉमिक नंबर 13 एंड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 283. 14th ग्रुप सिलिकॉन, एटॉमिक नंबर 14 284. 15th group we are having phosphorus with atomic number 15 285. 16th group we are having sulfur with atomic number 16 286. फिर 17th group we are having chlorine Cl atomic number 17. 18th group we are having argon 18 atomic number. इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 287 और आर्गन का होता है 288. And all these elements you will find that 3 shells are being filled. आप देख रहे हैं 3 शेल filled हैं, occupied हैं. तो they all are the elements which belong to the third period. ये सारे के सारे थर्ड पीरियड को बिलोंग करते हैं, लेकिन are from different groups से हैं. अब आप इसमें देखेंगे जो नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं, इसमें नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हम जब डिस्कस करते हैं तो इसमें आउटरमो वैलेंस इलेक्ट्रॉन मीन आउटरमो शेल के इलेक्ट्रॉन. यहाँ पर कितना है 1, इसका देखेंगे 2, इसमें 3, इसमें 4, 5, इसका 6, इसका 7 और इसका 8. नाउ वी विल फाइंड आउट वैलेंसी. जब हम इनकी वैलेंसी फाइंड आउट करते हैं तो क्योंकि वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 है तो अभी बताया वैलेंसी विल रिमेन सेम. 1 2 पे भी सेम, 3 पे भी सेम, 4 पे भी सेम, लेकिन 5 पे 8 - 5 और यू कैन से 18 - 15. तो इट विल कम टू बी 3. देन 8 - 6 और 18 - 16 2, 8 - 7 और 18 - 17 1, 8 - 8 0, 18 - 18 0. तो यू आर सीइंग हियर दैट हम यहाँ क्या देख रहे हैं कि जो वैलेंसी है it first increases from 1 to 4, 1 2 3 4, then it decreases to 0, 3 2 1 0. So elements in the same period have elements in the same period have different valencies. इनकी valencies क्या होती हैं? different होती हैं. Now we will talk about variation of valency in a group. हम ग्रुप में वेरिएशन को देखते हैं. तो हमने क्या अब तक हम इतना पढ़ चुके हैं, तो हमने क्या देखा? ऑल द एलिमेंट्स इन अ ग्रुप हैव सिमिलर, क्या है ग्रुप के अंदर हैव सिमिलर इलेक्ट्रॉनिक configuration. Similar electronic configuration means have the same number of valence electrons. same number होते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन के. तो इसका मतलब क्या हुआ? therefore the valency of all the elements, जितने भी एलिमेंट्स हैं इन ग्रुप के अंदर इज सेम और यू कैन से फिक्स्ड होती है. जैसे कि फर्स्ट ग्रुप के जो एलिमेंट्स होंगे उनकी वैलेंसी 1 है. सेकेंड ग्रुप के एलिमेंट्स जितने भी होंगे सबकी वैलेंसी 2 होएगी. 13th ग्रुप में जितने भी एलिमेंट प्रेजेंट होंगे उन सब की वैलेंसी 3 होएगी. 14th ग्रुप के जितने भी एलिमेंट्स होंगे उन सब की वैलेंसी 4 होएगी. 15th ग्रुप वालों की 3 होएगी. 16th ग्रुप वाले एलिमेंट्स जितने होंगे उनकी 2 वैलेंसी होएगी. 17th ग्रुप वालों की सभी की वैलेंसी 1 होएगी और 18th ग्रुप वालों की 0 होएगी. लेकिन ध्यान रखो देयर इज एक्सेप्शन इन 18th ग्रुप. 18th ग्रुप में अगेन एक्सेप्शन कौन है? एक्सेप्ट हीलियम. ठीक है, हीलियम एक एक्सेप्शन है क्योंकि इस ग्रुप के अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं उनके क्या हैं? आउटरमोस्ट शेल्स में ऑक्टेट्स हैं, कंप्लीटली फिल्ड है एक्सेप्ट हीलियम. हीलियम के अंदर क्या है? हुज ड्यूप्लेट इज कंप्लीट. उसके आउटरमोस्ट शेल में सिर्फ 2 ही इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं. उसका ड्यूप्लेट कंप्लीट है एंड हेंस इसीलिए ये आपके 18th ग्रुप वाले जो एलिमेंट्स होते हैं दे नेवर एंटर इनटू केमिकल बॉन्डिंग
or we can say due to their zero valency, these elements do not take part in chemical reactions. जीरो वैलेंसी होने की वजह से ये केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं. बस ध्यान रखना 18th ग्रुप में 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं, लेकिन ध्यान रखो कि आपका एक्सेप्ट हीलियम, हीलियम के आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, उसका ड्यूप्लेट कंप्लीट होता है. बाकी के जो एलिमेंट्स होते हैं उनके ऑक्टेट्स कंप्लीट होते हैं. दे हैव कंप्लीट ऑक्टेट्स, 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ये ध्यान रखना है. तो दिस इज अबाउट वैलेंसी. अब हम नेक्स्ट उसको डिस्कस करेंगे. नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है वी आर डिस्कसिंग हेयर इज एटॉमिक साइज. हम किसको डिस्कस कर रहे हैं? एटॉमिक साइज को डिस्कस कर रहे हैं. एटॉमिक साइज मींस साइज ऑफ एटम, एटम का साइज. और ये माना गया है अकॉर्डिंग टू लेटेस्ट थ्योरीज एंड एस्टैब्लिश्ड फैक्ट्स जो हैं, लेटेस्ट थ्योरी और जो फैक्ट एस्टैब्लिश्ड हुए हैं अब लेटेस्ट उसमें, तो ये माना गया है द एटम इज स्फेरिकल. द एटम इज स्फेरिकल, स्फेरिकल है. सो इसका मतलब क्या हुआ कि जो एटॉमिक साइज है, एटॉमिक साइज ऑफ एन एटम, इट डिपेंड्स, ये किस पे डिपेंड करेगा? इट डिपेंड्स अपॉन द एटॉमिक रेडियाई. एटॉमिक रेडियाई पे डिपेंड करेगा. एटॉमिक रेडियाई मीन्स रेडियस ऑफ एन एटम. एटम का जो रेडियस है उस पर डिपेंड करेगा. तो एटॉमिक साइज और रेडियस इज डिफाइंड एज, हम एटॉमिक साइज को कैसे डिफाइन करते हैं? द एटॉमिक size or radii is defined as the, कैसे डिफाइन कर रहे हैं? is defined as the distance between the center of the nucleus and valence shell of an isolated atom. यानी न्यूक्लियस के सेंटर से लेकर आउटर मोस्ट शेल तक का जो डिस्टेंस है दैट इज कॉल्ड एटॉमिक साइज और एटॉमिक रेडियाई. जो एटॉमिक साइज होते हैं यूजुअली हम उनको रिप्रेजेंट करते हैं, उनकी जो यूनिट्स होती हैं हम उनको एक्सप्रेस करते हैं. जो यूनिट्स हम यूज करते हैं फॉर द मेजरमेंट ऑफ एटॉमिक साइज वो हैं आर्मस्ट्रॉन्ग. आर्मस्ट्रॉन्ग यूज होता है, आर्मस्ट्रॉन्ग यूनिट यूज होती है. एक आर्मस्ट्रॉन्ग में 10⁻⁻10 मीटर होते हैं, या भी जो हम यूज करते हैं अनदर यूनिट दैट इज पिकोमीटर. कौन सी यूनिट है? पिकोमीटर, PM. 1 पिकोमीटर के अंदर 10⁻⁻12 मीटर्स होते हैं. नाउ वी विल टॉक अबाउट वेरिएशन ऑफ एटॉमिक साइज इन अ पीरियड. अब हम इस प्रॉपर्टी को पीरियड में डिस्कस करते हैं कि ये कैसे वेरी करती है पीरियड के अंदर. तो एज वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन ए पीरियड, एटॉमिक साइज क्या होएगा? The atomic size or you can say atomic radii decreases. वो क्या हो जाएगा आपका? डिक्रीज हो जाता है, डिक्रीज कर जाता है. तो ध्यान रखिए. सो इन अ पीरियड, किसी भी पीरियड के अंदर, इन अ पीरियड, किसी भी पीरियड में आप देखेंगे जो एल्कली मेटल्स होते हैं, द एल्कली मेटल्स जो फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट्स हैं, first group elements are called alkali metals, have largest size and उनका largest size होएगा. and halogens जो होंगे, and halogens have the smallest size, उनका छोटा size होएगा. हम देखते हैं फॉर एग्जाम्पल सेकेंड ग्रुप में आप जाएंगे, आपकी बुक में एक्टिविटी भी गिवन है, तो आप देखेंगे लिथियम, हम आई एम मूविंग इन ए पीरियड, लिथियम एटॉमिक नंबर 3,
बेरिलियम एटॉमिक नंबर 4, बोरॉन एटॉमिक नंबर 5, कार्बन एटॉमिक नंबर 6, नाइट्रोजन एटॉमिक नंबर 7, ऑक्सीजन एटॉमिक नंबर 8, फ्लोरीन एटॉमिक नंबर 9। तो जो एटॉमिक रेडियाई है वो फर्स्ट ग्रुप से लेकर 17th ग्रुप तक क्या होएगा, एज वी मूव इट डिक्रीजेस, ये डिक्रीज होएगा। रीजन क्या है इसका डिक्रीज होने का? डिक्रीज होने का रीजन ये है कि एज वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, ध्यान रखिएगा जब हम मूव करते हैं लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड, एटॉमिक नंबर हम देख रहे हैं 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, the atomic number of each succeeding element increases by 1 unit, एक यूनिट से बढ़ रहा है, which means that number of protons in the nucleus and the number of electrons in the extranuclear part increases by 1। एटॉमिक नंबर बढ़ेगा तो न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन की नंबर बढ़ेगा और जो ऑर्बिट्स हैं एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट जो है उसमें इलेक्ट्रॉन बढ़ेगा 1 नंबर से। यहां पर आपके एटॉमिक नंबर 3 है यानी 3 प्रोटॉन्स एंड 3 इलेक्ट्रॉन्स, 4 है तो 4 प्रोटॉन्स एंड 4 इलेक्ट्रॉन्स, इस तरीके से। लेकिन जब हम इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं तो वी नो दैट दे ऑल बिलोंग टू द सेकेंड पीरियड। सेकेंड पीरियड में बिलोंग करने का मतलब ये है कि ऑल दीज एलिमेंट्स आर हैविंग 2 शेल्स ऑक्यूपाइड, 2 शेल्स इनके ऑक्यूपाइड हैं K एंड L। तो जो नंबर ऑफ ऑक्यूपाइड शेल्स हैं वो सेम रहते हैं पीरियड के अंदर, एंड अभी देखा हमने पीरियड नंबर के बराबर होता है। तो जो नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इंक्रीज हो रहे हैं इन द सेम शेल। जो नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन बढ़ेगा वो सेम शेल में ही बढ़ेगा, यानी सेकेंड शेल में बढ़ रहा है वो। तो क्या हो रहा है कि कोई भी जो इलेक्ट्रॉन है यानी कि वो किसी एक्स्ट्रा शेल में नहीं एंटर कर रहा है, लेकिन जो एडिशन है एक्स्ट्रा प्रोटॉन की न्यूक्लियस में वो इंक्रीज कर रही है साथ में न्यूक्लियर चार्ज को बाय 1 इन ईच सक्सीडिंग एलिमेंट। हर एक एलिमेंट पे जैसे प्रोटॉन हो गया यानी न्यूक्लियस पे +3 चार्ज है, यहाँ पर +4 चार्ज है, यहाँ पे +5 है, कार्बन पे +6 है न्यूक्लियर चार्ज, यहाँ +7 है, 1 यूनिट से बढ़ रहा है +8 +9। तो क्या कहा मैंने कि नंबर ऑफ ऑक्यूपाइड शेल्स रिमेन्स द सेम इन अ पीरियड एंड दैट आर इक्वल टू देयर पीरियड नंबर, लेकिन द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेज इन द सेम शेल but the addition of an extra proton to the nucleus increases the nuclear charge by 1, 1 से बढ़ रहा है, ठीक है, यानी कि पॉजिटिव चार्ज बढ़ रहा है, लार्जर विल बी द पॉजिटिव चार्ज। तो ड्यू टू इंक्रीज इन, क्या हो गया, ड्यू टू इंक्रीज इन न्यूक्लियर चार्ज, न्यूक्लियर चार्ज बढ़ने की वजह से यानी लार्ज पॉजिटिव चार्ज होने की वजह से द इलेक्ट्रॉन्स आर टेंड टू पुल क्लोजर टू द न्यूक्लियस, यानी न्यूक्लियस अपना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगा के वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ पुल कर लेगा और नजदीक खींच लेगा, क्लोजर टू द न्यूक्लियस, and the size of the atom reduces। जो एटम का साइज है वो क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा, यानी बिकम्स स्मॉल, इसलिए छोटा होता है, दैट इज श्रिंकिंग ऑफ एटॉमिक साइज टेक प्लेस इन अ पीरियड। तो एज यू मूव इन ए पीरियड from left to right, from first group to the 17th group, the atomic size decreases, remember this thing, from up to 17th group। we will talk about 18th group later, हम बाद में पढ़ेंगे। now we will talk about, अब हम बात करेंगे जो साइज है किसका, इनर्ट गैस का, वो बिगर होता है, जो जैसे फ्लोरीन के बाद 10 पे नियॉन आएगी, तो द साइज ऑफ द एटम ऑफ एन इनर्ट गैस इज बिगर देन दैट ऑफ द प्रीसीडिंग हेलोजन एटम। जो उससे पहले वाला हेलोजन एटम है उससे बड़ा होता है जो सेम पीरियड में बिलोंग कर रहा है, यानी नियॉन का साइज फ्लोरीन से बड़ा है।
जो ग्रेटर साइज है इनर्ट गैस का, ध्यान रखिए, द ग्रेटर साइज ऑफ द inert gas atom in a period is due to the, किसकी वजह से है, due to the structural stability of its outermost shell consisting of an octet of electrons, क्योंकि outermost shell में क्या है, octet present है. और we can say this is due to the fact that noble gases have, हम और क्या कह सकते हैं, हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि जो noble gases होती हैं, noble gases have stable electronic configuration, उनका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन स्टेबल होता है, दैट इज देयर वैलेंस शेल इज कंप्लीटली फिल्ड. वैलेंस शेल जो है वो कंप्लीटली फिल्ड है. नाउ वी विल टॉक अबाउट वेरिएशन ऑफ एटॉमिक साइज इन अ ग्रुप. हम ग्रुप में बात करते हैं. जब हम वेरिएशन इन अ ग्रुप की बात कर रहे हैं तो एज वी मूव फ्रॉम टॉप टू बॉटम इन अ ग्रुप, द एटॉमिक साइज, जो एटॉमिक साइज है वो क्या हो जाएगा, द एटॉमिक साइज इंक्रीजेस रेगुलरली, वो बढ़ेगा, एंड ग्रेजुअली, लगातार बढ़ेगा. फॉर एग्जाम्पल हम ग्रुप में जाते हैं. फर्स्ट ग्रुप लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, ठीक है, सीजियम, फ्रेंशियम, ऐसे प्रेजेंट होते हैं आपके. अगर हम देखेंगे एटॉमिक नंबर 3, 11, 19, 37, कल मैंने बताया था कैसे निकालते. 3 में 8 प्लस कीजिए, 11 में 8 प्लस कीजिए, 19 में 18, 37 में 18 ऐड कीजिए, 55 में 32 ऐड कीजिए, 87. तो ये आपकी क्या है, रिपीटिंग यूनिट्स हो जाती हैं. इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे 2 1 2 1 2 8 1 2 8 8 1. नेक्स्ट में 2 8 18 8 1. फिर आपका आएगा 2 8 18 18 8 1 लाइक दिस. तो 2 8 18, इसमें 32 हो जाएंगे, देन 18 8 1 लाइक दिस. तो इसमें आप देख रहे हैं ऑक्यूपाइड शेल्स कितने हैं, 2 3 4 5 6 7. ऑक्यूपाइड शेल्स आर इंक्रीजिंग. तो स्मॉलेस्ट एटम सबसे क्या होगा, टॉप पे प्रेजेंट होता है. लिथियम इज द स्मॉलेस्ट और फ्रेंशियम इज द लार्जेस्ट इन साइज, बिगेस्ट इन साइज. क्योंकि जब हम ग्रुप में मूव कर रहे हैं तो क्या हो रहा है, अ न्यू शेल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज एडेड टू द एटम्स. नया शेल ऐड हो रहा है. सो इससे क्या होगा, एज अ रिजल्ट द डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियस एंड वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीजेस. जो डिस्टेंस है बिटवीन द न्यूक्लियस, न्यू शेल ऐड हो रहा है, न्यू शेल इज बीइंग एडेड, नया शेल ऐड हो रहा है. इसकी वजह से क्या हो रहा है, द डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियस एंड वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीजेस, वो बढ़ रहा है. सो द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इससे क्या होएगा, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन exerted by the nucleus, जो न्यूक्लियस exert करेगा, जिसे हम इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कहते हैं. exerted by the nucleus, that is effective nuclear charge on
valence electrons becomes less effective, वो लेस इफेक्टिव हो जाएगा क्योंकि डिस्टेंस बढ़ गया, एंड हेंस द एटॉमिक साइज इंक्रीजेस, एटॉमिक साइज जो है वो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। अब लेकिन ध्यान रखो, एटॉमिक साइज बढ़ रहा है, क्यों? क्योंकि उस तरफ भी एटॉमिक नंबर, न्यूक्लियर इफेक्ट बढ़ रहा था, न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा था जब हम पीरियड में मूव कर रहे हैं। तो ध्यान रखो यहां पर, जब एटॉमिक नंबर इंक्रीज हो रहा है, जब हम इसमें मूव कर रहे हैं, तो +3 +11 +19 इस तरीके से न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन द न्यूक्लियस इज ऑल्सो इंक्रीजिंग, क्योंकि एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है तो न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है। तो इसकी वजह से क्या आएगा, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ द न्यूक्लियस फॉर द वैलेंस इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेस। तो एटॉमिक साइज डिक्रीज होना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं है। क्या ध्यान रखना है, द डिक्रीज इन साइज ऑफ द एटम्स, जो डिक्रीज हो रहा है साइज ऑफ एटम्स में, डिक्रीज इन साइज ऑफ एटम ड्यू to increased attraction between nucleus and electrons। किसकी वजह से, ड्यू टू इंक्रीज इन एटॉमिक नंबर, जो एटॉमिक साइज डिक्रीज हो रहा है, इंक्रीज्ड अट्रैक्शन बिटवीन न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन की वजह के बीच में, एटॉमिक नंबर की वजह से, इज मच लेस। ये जो डिक्रीज इन साइज हो रहा है इस अट्रैक्शन की वजह से, वो बहुत कम है, इज मच लेस एज कंपेयर्ड टू द increase in size due to the addition of an extra shell of electrons. Thus, atomic size increases as we move down in a group in spite of the increase in nuclear charge. Remember, atomic size increases because extra shell is being added. जो force of attraction between nucleus and valence electron, that also increases, लेकिन उसके बावजूद भी atomic size क्या हो रहा है, increase हो रहा है, क्योंकि जो increase in size है due to addition of extra shell of electron, that is much more, वो ज़्यादा है, और जो effective nuclear charge है that is less.